मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका लोना का नमस्कार। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक की पाठ 14। वो है चंद्र बिंदु का प्रयोग, जिसे कि आप बोलते हैं चंद्र बिंदु। वो एक चांद के आकार में रहने वाली एक मात्रा है। आप जैसे देख सकते हैं इस टेक्स्ट बुक में चांद, जिसे कि हाफ मून जिसे हम कहते हैं, वो हम अच्छे से याद रख सकते हैं। वैसे चंद्र बिंदु का मतलब कैसा होता है या चंद्र बिंदु किस तरह से लिखते हैं करके बोलते वक्त। तो बच्चों, अभी हम यहाँ पर पाठ शुरू करेंगे हमारा। तो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर कितने सारे चित्र है या कितने सारे शब्द हैं। उन सब में क्या लगा हुआ है? चंद्र बिंदु लगा हुआ है। जब चंद्र बिंदु लगाएंगे तब वो वाक्य, तब वो एक शब्द पूर्ण तरीके से कंप्लीट होता है। ठीक है, जो एक सेंटेंस, एक मतलब भी शब्द बन जाता है। तो बच्चों, इन्हीं चीज़ों को हम वीडियो के सहायता से पढ़ेंगे। आप अपने टेक्स्ट बुक पेज नंबर 69 ओपन कीजिए, जैसे कि पाठ 14 चंद्र बिंदु का प्रयोग। पहला चित्र है ऊंट। ऊंट मतलब कैमल। गांव मतलब विलेज। माँ मतलब मदर। कुआं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि कुआं। जो प्रोनाउंसिएशन, जिसके ऊंट, घाव। नहीं तो चंद्र बिंदु को छोड़कर जब हम पढ़ेंगे तो क्या होगा? सिर्फ गाव होगा। तो हम गाव नहीं बोलते, घाव बोलते। तो थोड़ा ह का प्रोनाउंसिएशन उसमें मिलता है, जिसके ऊंट, माँ, कुआं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत उच्चारण में बदलाव होता है। तो आगे हम देखते हैं, सुनो और समझो। खांठा, देखिए खांठा बोलते वक्त मतलब थ्रोन। घाव विलेज। चांद मून। 5 5। सांप स्नेक। कांच ग्लास। छांव शेड। दांत टूथ। दायां राइट। बायां लेफ्ट। हंसना टू लाफ। धुआं मतलब स्मोक। धुआं देखिए, में न की तरह थोड़ा बहुत तो प्रोनाउंस आता है, जो थोड़ा बहुत उच्चारण मिल जाता है। तो वहाँ पे एक अक्षर नहीं, 2 अक्षरों का उच्चारण मिल जाता है। तो आपको वहाँ पे पता चलता है कि वो एक चंद्र बिंदु का उच्चारण है करके बोल के। बच्चों, जब भी हम लिखते हैं उन अक्षरों में सही तरीके से मात्राएं हम नहीं इस्तेमाल करने से वो शब्द गलत होता है। ठीक है, अभी आप 5 लिखते वक्त वहाँ पे ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगाने पर वो क्या होगा? 5 होगा। 5 का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, वहाँ पे बिना मतलब का एक शब्द लिखने का जैसा हो गया और वो एक गलत हो जाता है। इसीलिए हमें क्या करना है? हमेशा जब भी एक शब्द लिखते हैं हमें ध्यान देना चाहिए, उनमें जो आने वाले जो मात्राओं के ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मात्राओं में कोई गलती भी नहीं करनी चाहिए। अब एक भी गलती हो गया तो आपका जो संपूर्ण जो शब्द आप लिखते हो वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों, अभी हम आगे देखेंगे हमारी इसी चंद्रबिंदु पाठ के ऊपर उन्होंने एक छोटी सी एक पाठ दिए है, घमंडी मुर्गा करके। उस पाठ को अभी हम देखेंगे। सब लोग अपने अपने पेज नंबर 70 को लिए। ये आपने सुने होंगे क्योंकि बहुत पुराना कहानी है। एक बहुत क्या बोलते हैं, एक मुर्गा है। इस कहानी का एक मेन कैरेक्टर है, एक मुर्गा है। इसीलिए पता चलता है कि घमंडी मुर्गा, जो लेसन के हेडिंग में आपको पता चलता है। और बहुत घमंडी था, बहुत घमंडी, बहुत ग्रीडी था वो। मतलब हमेशा सोचता था मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे बिना और कुछ है ही नहीं करके सोचने वाला सोच था उसका। ठीक है, तो उसी के ऊपर यहाँ पर पाठ दिए हैं। ये बहुत पुराना एक कहानी है, बहुत छोटा सा कहानी है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो पहले हम पढ़ेंगे, तो मैं जब से पाठ पढ़ूंगी आप अपना टेक्स्ट बुक पेज नंबर 70 ओपन कीजिए और मेरे साथ साथ में पढ़ते जाइए। एक मुर्गा था। देखिए, मुर्गा मुर्गी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का है यहाँ पे। मुर्गी, ठीक है, मुर्गी स्त्रीलिंग पद है, मुर्गा पुल्लिंग पद है। ठीक है, पुल्लिंग मतलब बॉय, स्त्रीलिंग मतलब गर्ल। एक मुर्गा था। मुर्गा का मतलब है रोस्टर।
ठीक है, या आप कॉक करके बोलते हैं वही है। हैन कॉक करके हम जैसे बोलते हैं वही हैन मतलब मुर्गी होता है। ओके, वहाँ आगे पढ़ते हैं। वह रोज सुबह भांग देता था। वह रोज सुबह क्या करता था? भांग। भांग मतलब जैसे कि मुर्गा कैसे चिल्लाता है, कुकुड़ुकू करके जोर से चिल्लाता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? भांग कहते हैं। जो मुर्गी का जो आवाज है उसको हम कहते हैं भांग कहते हैं। कैसे कहता था? कुकुड़ुकू कुकुड़ुकू करके भांग देता था। एक दिन मुर्गे ने सब जानवरों से कहा कि मेरे भांग देने से ही सूरज निकलता है। देखिए, एक दिन मुर्गा क्या कहता है? मुर्गा जंगल में रहने वाले सब जानवरों से कहता है कि मेरे भांग से ही सूरज उगता है। आपको पता है ना, सूरज को तो कोई रोक नहीं सकते, वो तो एक ही जगह में कांस्टेंट है ना। जो भूमि धरती चक्कर काटती रहती है, तो उसी उसी वजह से, उसी प्रोसेस से क्या होता है, कभी एक दिन दिन होता है और रात होता है। तो पर मुर्गी को तो पता नहीं है सब चीज़, पर वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि उसकी भांग की वजह से ही सूरज निकलता है करके वो सोचता है। उसी घमंड से वो क्या करता है? वो जंगल के सब जानवरों से कहता है कि मेरी भांग से ही सूरज निकलता है। सब जानवर मुर्गे की बात सुनकर हंसने लगे। सब जानवरों को मुर्गे की बात सुनकर बहुत हंसी आ गई। अगले दिन क्या होता है देखते हैं। अगले दिन मुर्गा सुबह 5 बजे तक सोता ही रह गया। अगले दिन क्या हुआ? मुर्गा 5 बजे तक सोता ही रह गया। वो जागा ही नहीं, वो जागा ही नहीं। तो बाद में क्या हुआ? गांव में सभी पशु पक्षी उड़ गए। गांव में क्या हो गया? सभी पशु पक्षी उड़ गए थे। चिड़िया भी ची ची करने लगी, परंतु मुर्गे ने आंख नहीं खोली। मुर्गे तो बहुत घमंडी था। उसने क्या सोचा? उसने सोचा मैं नहीं उठूंगा तो सूरज तो उठेगा, सूरज उगेगा नहीं, तो क्या होगा? सब जानवर भी उठेंगे नहीं, सब सोते रहेंगे। मैं जब तक उठूंगा नहीं, मैं जब तक भांग नहीं दूंगा, तब तक सूरज उगेगा नहीं। ना सूरज नहीं उगने पर क्या होता है? उजाला नहीं होगा, अंधेरा ही रहता है। तो सब जानवर उठेंगे नहीं, अपने काम के लिए वो नहीं जा सकते हैं। जानवर क्या करते हैं? अपना पेट भरने के लिए वो शिकार करने के लिए निकलते हैं, खाना ढूंढने के लिए निकलते हैं ना। तो वो मुर्गा क्या सोचता है? मैं उठूंगा नहीं तो सूरज भी नहीं निकलेगा। सूरज नहीं निकलने पर क्या होगा? हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, तो कोई कुछ भी काम नहीं कर सकते करके उसका दिमाग में बैठ गया था। अगले दिन क्या हो गया? मुर्गा बहुत अच्छे से 5 बजे तक नींद लेता गया। तब क्या हुआ? गांव के सभी जानवर, अन्य जानवर उठने लग गए। चिड़ियों ने उठ के ची ची आवाज करने लग गई। फिर भी मुर्गे का आंख नहीं खुला। मुर्गा तो उठा ही नहीं। जब मुर्गे के मुंह पर सूरज की रोशनी पड़ी तो वह उठा। देखिए, तब सूरज की रोशनी मुर्गे के चेहरे पर, मुंह मुंह मतलब माउथ, जो फेस पर गिरते ही क्या हुआ? मुर्गा उड़ गया। सामने शेर और ऊंट खड़े थे। जैसे उठ गया, सामने के ऊपर की तरफ देखा तो क्या हुआ? शेर, शेर मतलब लायन, ऊंट मतलब कैमल, दोनों सामने ही खड़े थे। ऊंट बोला, देखो मुर्गे भाई, आज तुमने भांग नहीं दी, फिर भी सूरज निकला। क्या बोला ऊंट ने? देखो मुर्गा भाई, आज तुमने भाग नहीं दी, फिर भी सूरज निकल गया करके उसको छेड़ने लग गया। तो तभी उसका घमंड, मुर्गे का घमंड पूरा टूट गया। तो उसको समझ में आ गया, उसको तभी अकल आ गया, हो मेरे भांग के वजह से सूरज तो नहीं निकलता है। सूरज तो अपना काम करता ही रहता है, बाकी सभी लोग अपने वक्त पर अपने काम करते रहेंगे। शायद मैंने ही गलत सोचा था करके तब मुर्गे को समझ में आ गया और उसका घमंड भी टूट गया। तो बच्चों, यहाँ पर ये पाठ हो गया। तो मैं एक बार फिर से उसका ये शब्दार्थ पढ़ूंगी। मुर्गा, मुर्गा मतलब रोस्टर। भांग मतलब टू क्रो, जैसे कि कुकड़ू खू करके जो करता है वही है। हंसी, हंसी मतलब लाफ्टर। गांव विलेज। शेर लायन। पक्षी बर्ड्स। परंतु मतलब बट। आंख आइस। मुंह माउथ। ऊंट, ऊंट मतलब कैमल, जैसे कि चिड़िया, चिड़िया मीन्स बर्ड्स। ओके,
तो देखते हैं बच्चों, इसी पार्ट को एक वीडियो के द्वारा उन्होंने दिए हैं, तो हम एक बार उस वीडियो को भी सुन लेते हैं, तो आपको सुनने में अच्छा भी लगेगा। ये कहानी आपको याद भी करना ज़रूरी है, ठीक है। जब कभी स्टोरी टेलिंग का कुछ कंपटीशन रहेगा तो आप छोटा सा एक कहानी आप हर किसी को सुना सकते हैं। इवन आप अपने घर में भी एक छोटा सा कहानी को भी आप सुना सकते हो। तो अब यहाँ पे देख लीजिए वीडियो में, इस कहानी को आप एक बार सुन लीजिए। घमंडी मुर्गा। एक मुर्गा था, वह रोज सुबह बांग देता था, कुकड़ू कू, कुकड़ू कू। एक दिन मुर्गे ने सब जानवरों से कहा कि मेरे बांग देने से ही सूरज निकलता है। सब जानवर मुर्गे की बात सुनकर हंसने लगे। अगले दिन मुर्गा सुबह 5 बजे तक सोता रहा। गांव में सभी पशु पक्षी उठ गए, चिड़िया भी ची ची करने लगीं, परंतु मुर्गे ने आंख नहीं खोली। जब मुर्गे के मुंह पर सूरज की रोशनी पड़ी तो वह उठा। सामने शेर और ऊंट खड़े थे। ऊंट बोला, देखा मुर्गे भाई, आज तुमने बांग नहीं दी, फिर भी सूरज निकला। देखा ना बच्चों, आपने सुना ना कितने सुंदर से एनिमेशन के साथ में एक जो वीडियो है। ये कहानी को आप अच्छे से याद कीजिए, छोटा सा कहानी है, आप अच्छे से याद भी रख लीजिए और उसको कहानी को आप घर में भी सुना सकते हैं, ठीक है। या कोई कंपटीशन ऐसा कुछ रहेगा तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक बार इसका अभ्यास कार्य देखेंगे बच्चों, जैसे कि क्वेश्चन आंसर्स है। मुर्गा रोज सुबह क्या करता था? मुर्गा रोज सुबह क्या करता था? भांग देता था। अगले दिन मुर्गा कितने बजे तक सोता रहा? अगले दिन मुर्गा 5 बजे तक सोता रहा। मुर्गे के मुंह पर किसकी रोशनी पड़ी? मुर्गे के मुंह पर सूरज की रोशनी पड़ी, है ना। तो अभी हम नेक्स्ट मेन पे चलते हैं, जैसे कि पढ़ो, समझो और जोड़कर लिखो। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ह चंद्र बिंदु और स। देखिए, ह जमा चंद्र बिंदु जमा स बराबर क्या बन गया? वो हंस। देखिए, हंस, ह न स, हंस। देखिए प्रोनाउंस कैसा आता है। उसके बाद में क्या है बच्चों? वो हाँ, तो इसी चीज़ को आपको क्या करना है, आपको पता है ना किस तरह से आपको ये लिखना है करके। इसका मैं सॉल्यूशन नहीं दे रही हूँ, इसका सॉल्यूशन आप खुद करेंगे, ठीक है। खुद करना है, टेक्स्ट बुक में भी आपको कंप्लीट करना है, इवन आपको क्लास वर्क में भी कंप्लीट करना है। तो हम निकलते हैं आप हमारी थर्ड मेन की तरफ। वो भी वैसे ही है जैसे कि उन्होंने दिए हैं। देखिए, वहाँ पे चंद्र बिंदु दिए हैं, ओ के ऊपर, अ के ऊपर चंद्र बिंदु दिए हैं। जगह पर आपको क्या करना है? अक्षर को हटाकर वहाँ पे सिर्फ चंद्र बिंदु को लगाकर क्या करना है? शब्द पूरा करना है। जैसे कि मूंछ, पूंछ, सूंड, मुंह, इन सब शब्द को आपको बनानी है टेक्स्ट बुक में। इवन आप अपने क्लास वर्क में, मैं इसका PDF भेज दूंगी, वहाँ पर भी आप लिखेंगे, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट हमारी फोर्थ मेन की तरफ। वो है चित्रों को देखो और चंद्र बिंदु का चिन्ह लगाकर शब्द पूरा करो। जैसे कि सांप। देखिए, सांप कहाँ पर चंद्र बिंदु आता है? सा के ऊपर चंद्र बिंदु आता है। सा के ऊपर, अक्षर के ऊपर, मात्रा के ऊपर। देखिए, जहाँ पर है स आकी मात्रा सा प, तो स के ऊपर चंद्र बिंदु आता है, आपको वहाँ पे चंद्र बिंदु लगानी है। उसके बाद में कुआं, आ के ऊपर चंद्र बिंदु। बाद में है घाव, घ के ऊपर चंद्र बिंदु, घाव। बाद में है ऊंट, ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु। बाद में है आंख। देखिए, आंख, आ के ऊपर चंद्र बिंदु। बाद में है चांद। देखिए, वहां पे चंद्र बिंदु नहीं लगाने पर चाँद होगा, चाँद। तो हमें क्या लगाना है वहां पे? चांद। चा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है। जब तक आप चंद्र बिंदु नहीं लगाओगे तब तक वो सही तरीके का प्रोनाउंस नहीं ले सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल फिर से आप देख लीजिए, च आकी मात्रा चा, द, चाँद। चाँद में कोई मतलब नहीं है, वहां पर दिए है वो उन्होंने चित्र दिए है चांद का। तो हमें क्या करना पड़ेगा? छा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने पर चांद एक सही तरीके का एक प्रोनाउंस होता है, एक लिखने का तरीका होता है, ठीक है ना बच्चों। ठीक है,
तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, एक जस्ट एक एक्टिविटी है, जस्ट टिक कर लीजिए इसको, आप टेक्स्ट बुक में कर लीजिए, काफ़ी है, जो लास्ट में इनको क्लास बुक्स में करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम ऊंट पर सवारी करते हैं, जिन जानवरों पर हम सवारी करते हैं उन पर सही का निशाना लगाओ। देखिए कैमल, यस कैमल राइड करते हैं, आपको आपने सुने होंगे कैमल को क्या कहते हैं, राजस्थान का, हाँ राजस्थान में रहता है, राजस्थान में जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यातायात के लिए ऊँट की सहायता लेते हैं, है ना, जो क्या बोलते हैं ऊँट को, राजस्थान को वहाँ पे क्या बोलते हैं, जो वहाँ का नाव करके कहते हैं, उसको इस्तेमाल, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऊँट की इस्तेमाल वहाँ पे होता है। तो उसी तरह ऊँट की, मतलब कैसे जो लोग एक जगह से और एक जगह जाने के लिए ऊँट की सहायता लेते हैं, उसी तरह आप यहाँ पे नीचे चित्र दिए हैं हाथी। जो हाथी का सवारी करते हैं क्या, या आपने कहीं पे देखा है कि हाथी के ऊपर कुछ चीज़ रख के इधर से उधर जाते हुए, आपने देखे होंगे। एक मेन चीज़ होता है मैसूर दसरा में, आप देख सकते हैं ना, या किसी मंदिर की कुछ पूजा में, या कुछ देवी देवताओं को जो हाथी के ऊपर, जो पल्लक्की के ऊपर बिठाकर उसको लेकर जाते हैं, है ना, वहाँ पर आप देखे होंगे। या जंगल में, या बड़ा बड़ा जंगल में क्या करते हैं, हाथी के ऊपर सवार करते हैं ना, जो टूरिस्ट लोग आते हैं, तो पर्यटक आते हैं, उनको हाथी के ऊपर बिठाया जाता है और पूरा जंगल घुमाया जाता है। तो हम हाथी को भी, हाथी के ऊपर भी हम सवारी करते हैं, ऊँट के ऊपर भी हम सवारी करते हैं। जो अगला चित्र है वहाँ पर है एक कुत्ता है, कुत्ता एक पालतू जानवर है। तो कुत्ते के ऊपर कोई सवारी करता है क्या? नहीं, उसको तो हम घर में पालते हैं, वो घर की रक्षा करता है ना, कुत्ता घर की रक्षा करता है, चोरों को पकड़ता है ना। तो कुत्ते के ऊपर हम कभी सवारी नहीं कर सकते हैं, तो उसको आपको क्या करना है, क्रॉस मार्क करना है। हाथी के नीचे वहाँ पे एक छोटा सा एक बॉक्स दिया, उस पर आपको टिक मार्क डालना है, ठीक है। जो नेक्स्ट चित्र है एक घोड़ा, घोड़ा मीन्स हॉर्स। तो आपने देखे हैं क्या, हॉर्स के ऊपर कोई इंसान बैठा है, ऐसा कुछ सवारी करते हैं, उसको जो ट्रांसपोर्टेशन कैसे हिसाब इस्तेमाल करते हैं, हाँ सही है। उसको, घोड़े को भी हम क्या करते हैं, घोड़े को भी हम एक ट्रांसपोर्टेशन के जैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं गुड़ सवारी, है ना, हॉर्स राइडिंग करते हैं, है ना, ये लोग बैठते हैं उसके ऊपर, हॉर्स राइडिंग करते हैं, है ना। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, घोड़े के नीचे वहाँ पे बॉक्स है, वहाँ पर आपको एक टिक मार्क लगानी है। जो नेक्स्ट है शेर, एक जंगली जानवर है, जंगल का राजा, है ना। तो उसके ऊपर आपने कभी सवारी की है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। शेर बहुत जंगली, एक जंगली जानवर है, मांसाहारी प्राणी है ना, और एक बहुत बड़ा शिकारी भी है। ऐसे कोई उसके ऊपर सवारी करने जाएंगे तो क्या करेगा, खा लेगा उनको शिकार करके। तो शेर के ऊपर हम कभी सवारी नहीं कर सकते हैं, तो उसको आप वहाँ पे नीचे बॉक्स में क्रॉस मार्क डालेंगे, ठीक है ना बच्चों। एक जस्ट फॉर एक्टिविटी है, आप इसको आप अपने टेक्स्ट बुक में कर लीजिए। तो सोचती हूँ बच्चों आज की पढ़ाई आपको बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। वो एक छोटा सा कहानी भी है, उसको अच्छे से याद रख लीजिए, कभी किसी दिन किसी को बोलना हो तो एक छोटा सा कहानी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो आशा करती हूँ बच्चों आज की पढ़ाई आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके संबंधित तो कक्षा कार्य में आपको PDF के द्वारा भेज दूंगी। धन्यवाद।